सो इस चैनल में आपको चैप्टर वाइज यूपीएससी के नोट्स मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री से। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें मैंने इसको एक प्रिसाइज नोट में कन्वर्ट कर लिया है। इसमें पढ़ने वाला जो चीज़ है वो ये है, सुलेमान एंड किरतार हिल्स विच इज़ नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान में कौन से हिल्स हैं या सुलेमान और किरतार हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है। वेयर ह्यूमन, जहाँ पे इंसानों ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू की थी। और कौन कौन सी क्रॉप्स उन्होंने उगाई थी? वीट, बार्ले। कितने साल पहले? 8000 साल पहले। दे ऑल्सो बिगेन रेयरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट। उन्होंने एनिमल्स भी पालना शुरू कर दिए थे। और इनकी लोकेशन कहाँ थी? नॉर्थ वेस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट किस साइड हुआ। गारो हिल्स इज़ लोकेटेड इन मेघालय। इट इज़ फेमस फॉर पैडी, मेज़, जूट, मिस्ता, कॉटन। तो जो गारो हिल्स है वो मेघालय में है, जो कि इंडिया में है। और वो फेमस किस चीज़ के लिए है? पैडी के लिए, मेज़ के लिए, जूट के लिए, कॉटन के लिए एंड एक्सेट्रा। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जो गारो हिल है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपको याद क्या रखना है, सुलेमान और किरतार पाकिस्तान में है और उनकी लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट पे। पर जो गारो हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में है। बस इसमें यही याद करना है। द विंध्यास विच इज़ इन सेंट्रल इंडिया, इट्स ट्राइब्यूटरीज आर सोन, गंगा, राइस। अब जो विंध्यास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सेंट्रल इंडिया। अब आप सोचिए सेंट्रल इंडिया कहाँ पे है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसकी ट्राइब्यूटरीज क्या हैं? सोन, गंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी ट्राइब्यूटरीज क्या हैं, तो हमें याद रखना है सोन और गंगा है। ठीक है। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन हेयर। सबसे पहले अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले राइस कहाँ पे ग्रोन किए, तो वो कहाँ पे? विंध्यास में हुए, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। तो अब और उनकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? किन स्टेट से जाती है? जो विंध्यास की रेंज है जो वो जाती है गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी एंड इट इज़ एक्सटेंडेड अबाउट 675 माइल्स, जो कि किलोमीटर में कितना होता है? 1086 किलोमीटर। अब इधर 2 मोर हिल्स हैं जो कि अभी 6 की बुक में नहीं है बट मैंने खुद लिखी हैं। उनका नाम है खासी जंतर, बेस्ड ऑन ट्राइब्स नेम। किसके नाम पे बेस्ड हैं? ये ट्राइब्स के नेम पे बेस्ड हैं, जो वहाँ के लोग रहते होंगे। जैसे उनकी ट्राइब से नाम से उन्होंने, जैसे कोई भी लोग वहाँ पे जो रहते हैं उनकी जो स्पेशल ट्राइब थी उनके नाम पे हिल्स को नाम दिया गया है। ठीक है। अब मगधा सबसे बड़ा किंगडम था जो कि लोकेटेड कहाँ है? सर्दर्न गंगा में। जो गंगा का साउथ एरिया है ना, साउथ वाला एरिया, वहाँ पे मगधा किंगडम बसा था। आप अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मगधा किंगडम था। द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस एंड कॉल्ड सिंधु। अब ये याद रखना है कि इंडिया नेम कहाँ से आया था? इंडस से आया था। ठीक है, और उसको सिंधु संस्कृत में बोलते हैं। इंडस इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोखरचू ग्लेशियर, जो कि चाइना में है। अब ये याद रखना है यहाँ से आपने चाइना में कौन सा ग्लेशियर है। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेहरन, तो इसको मेहरन भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगी खाबी एंड लॉयंस माउथ। ज़ीरो एयर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसमें हम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ज़ीरो एयर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको BC भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और 8 ईयर एनो डोमिनी। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम यहाँ से हिस्ट्री का पूरा पढ़ने लग पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है? प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री। ठीक है, बिफोर पीपल बिगेन टू राइट। तो प्री हिस्ट्री के जब बंदों ने लिखना भी शुरू नहीं किया था उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। 3000 BC टू 600 BC। ठीक है, आपको पता है ना बिफोर क्राइस्ट से हम कैसे काउंट करते हैं, और बिफोर क्राइस्ट की बात अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में करें। अब इसको हम ब्रोन एज भी बोलते थे एंड कैलोलिथिक एज कल्चर। बिगनिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। टाइम पीरियड ऑफ बुद्धा एंड मायरा इन 6th सेंचुरी। 6 नेचुरल बैरियर। तो इसमें क्या 6 नेचुरल बैरियर है? हिमालय माउंटेन्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया,
Bharata was organized from northwest people. Archaeology is the study of human history and prehistory. Archaeology किसको कहते हैं? The study of human history and prehistory, the explorations of sites and the analysis of physical remains. इसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल्स. लिटरेरी सोर्स, रिटर्न लिटरेसी सोर्स, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पास्ट. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. तो लिटरेसी सोर्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. तो रिलीजियस, उसमें गीता, कुरान और होली बुक्स आ गई जितनी भी आपकी हैं. और सेकुलर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सेकुलर लिटरेसी सोर्स क्या है. तो कौटिल्यास, अर्थशास्त्रास और इंडिका. तो ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, सॉरी, ये सब आपके क्या हैं? सेकुलर सोर्सेज हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं. जो हैंड रिटन होती हैं, बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड्स ऑन प्लाम लीफ और ऑन ब्रिक या बाग. ठीक है, या पेड़ की खाल के ऊपर लिखा होता है, या पाम पे, जो पाम लीफ सुना आपने, पत्ता होता है उसके ऊपर लिखा होता है. ठीक है, अब रोस्टेरा एक टाउन है और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ना उनके ऊपर हमेशा संस्कृत, प्राकृत या तमिल जो ओल्ड लैंग्वेज होती थी ना उन्हीं के ऊपर लिखा जाता था. ठीक है, अब ये जो है ये एक्स्ट्रा है. ठीक है, जो रोस्टेरिया है वो एक टाउन है ऑफ नॉर्थ कोस्ट इजिप्ट ऑन इंस्क्राइब्ड स्टोन was found which contained inscription in 3 language. तो इंस्क्रिप्शन कितनी, रोस्टेरिया में कितनी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस पाई गई थी? 3 लैंग्वेज में. ठीक है, बिगनिंग एग्रीकल्चर 800 ईयर एगो, 1 सिटी 4100 ईयर्स इंडस सिटी इन गंगा 250. जो ये सब बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा ईयर्स पहले की थी वो सिटी और कितने टाइम तक थी. आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स के बारे में जो बची होती हैं. हिस्टोरियन क्या होते हैं? द स्टडी द पास्ट एंड इंस्क्रिप्शन. ठीक है, जब ईरानीज ग्रीक आए थे, दे इन्वेडेड इंडिया, दे कॉल्ड इंडियंस एज हिंदूज और इंडूस. ठीक है, उन्होंने हमें नाम दिया था. भारता नेम इज़ फ्रॉम ऋग्वेदा. ये याद रखना कि भारता का नेम कहाँ से था. जो कांदर अफ़गानिस्तान है ना, तो वहाँ पे अशोका जी ने ऑर्डर दिया था इंस्क्रिप्शन का, उधर लिखे गए थे. ठीक है, और यंगटेज रिवर वैली राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन. एक ये भी रिवर वैली है जहाँ पे राइस फर्स्ट ग्रोन हुए थे. थैंक यू.